आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर जो कि 2024 में हुआ था, हम इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए फ्रेंड, जितने बच्चे 2025 में मतलब बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आपको ये पेपर को ना अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। देखिए जो पेपर है ना, आपको यहाँ से 2-4 प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको ना अच्छी तरह से इस पेपर को कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, अगर आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो मैं आपको 2025 का एकदम न्यू मॉडल पेपर बना के देता रहूँगा, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है, मतलब जो भी पेपर हुआ है फ्रेंड, देखिए उत्तर प्रदेश में हमारा 7 सेट बनता है, ठीक है, तो मैं आपको 7 सेट का हल करा दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इसका जो कोड है 801 यची है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो पेपर आप देंगे ना बोर्ड एग्जाम में, तो आपको सेम पैटर्न यही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर नोट लिखा गया, नोट में देखते हैं क्या लिखा है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। मतलब आप प्रश्न को, मतलब जो भी प्रश्न पत्र रहेगा आप उसको अच्छी तरह से 15 मिनट पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए निर्देश क्या दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। मतलब आपको कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना, ठीक है। सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या करा है, जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में, मतलब आ खंड और बा खंड में हमारा क्या है, बटा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो देखिए क्या करा, खंड आ में जो है ना 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट से सही विकल्प वाले गोलों को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना। मतलब आपको कह रहा है कि आप कर सकते हैं, मतलब एक बाल पॉइंट वाला अच्छे से पेन लेंगे 5 वाला, ठीक है। आपको जो 20 बहुविकल्पीय रहेगा आपको अच्छी तरह से भरना, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, बाल पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं और आपको अदर पेन का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट क्या करा कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR पत्रक के उत्तर पर सही डेट, ये क्या बकवास लिखा, ठीक है। मैं चलिए आपको बताता हूँ। देखिए जो हमारा खंड आ है ना, देखिए हमारा जो खंड आ रहेगा ना, उसमें आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, जो कि एक एक नंबर का रहेंगे, ठीक है। मतलब 20 जैसे प्रश्न है तो हमारा एक एक नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद इन 20 जो प्रश्न रहेंगे ना, आपको OMR सीट पर अच्छी तरह से भरना, ठीक है। देखिए फ्रेंड, आपको ना OMR जो सीट है आपको अच्छी तरह से गोला करना, ठीक है। आपको अदर पेन का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो हमारा खंड खा रहेगा, ठीक है, हमारा जो खंड खा रहेगा या खंड बा रहेगा, ठीक है, जो खंड बा रहेगा उसमें हमारा क्या रहेगा, जो अदर प्रश्न रहेगा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा, वर्णात्मक प्रश्न रहेगा, यहाँ से आपको 50 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आते हैं हम डायरेक्ट प्रश्न पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा देखिए स्टार्ट हो रहा खंड आ, ठीक है। खंड आ में देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारा एक है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं, ठीक है। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं, तो ये हमारे कौन है, यहाँ पर हरे कृष्ण प्रेमी, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मतलब ये चिन्ह लगाया गया, तो ये मत समझना कि मैंने पहले से लगा रखा हूँ, ठीक है, ये पहले से लगा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत के जो 4 अध्याय है ये हमारा क्या है, रामधारी सिंह की क्या है, रचना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए राम दरबारी रचना के जो उपन्यासकार कौन है, यहाँ पर देखिए श्रीलाल जो हमारे शुक्ल हैं, ठीक है, ये हमारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या है, शुक्ल युग के अन्य कौन सा है, ठीक है। मतलब शुक्ल युग का अन्य कौन सा नाम है, किसके नाम से पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्या है, प्रेमचंद युग, फिर यहाँ पर यह प्रसाद युग, फिर छायावादी युग, तो यहाँ पर हमारा प्रेमचंद युग हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार है, तो यहाँ पर जो विष्णु प्रभाकर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाव विलास के जो रचनाकार हैं, भाव विलास के जो रचनाकार हैं केशव दास है, जो कि आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। अब
यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न क्या है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता। देखिए फ्रेंड, आपको ना आसान आसान प्रश्न करके नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप आसान आसान प्रश्न करके जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा प्रश्न तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। देख सकते हैं आपको ना, देखिए 2024 में हमारा पूछा गया था, ठीक है, और आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या था हमारा 7वां, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो प्रयोगवादी इसकी विशेषता बताना, तो यहाँ पर हमारा प्राकृतिक वर्णन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, 3 धाराएं, ठीक है। ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जौहर, यहाँ पर देखिए जौहर काव्य के रचनाकार हैं, ठीक है। तो जौहर काव्य के जो रचनाकार हमारे श्याम नारायण पांडे, ठीक है। हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं चिदम्बरा के जो रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पुण्य पुण्य मुनि उत्साही अलुकाही देखिए दशाहर गण मुस्काही मुस्काही आया, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हास रस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो यहाँ पर आपको 2 ही रस पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हास रस दिखाई दे सकता है या आपको करुण रस, तो यहाँ पर आपको सोचना है पर मुस्काई आया तो हमारा क्या हो जाएगा, हास रस हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है आहुति से गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा 13वां प्रश्न क्या है, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है, ठीक है। मतलब करें जो दोहा छंद का उल्टा ठीक छंद कौन सा है, तो हमारा 64 जो किसी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम 14वें प्रश्न को। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो 14वां प्रश्न के अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, देखिए फ्रेंड मैं आपको ना यहाँ पर एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि आपको ये बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछता क्या, उपसर्ग पूछता और प्रत्यय पूछता है। क्या पूछता है, उपसर्ग पूछता है और क्या पूछता है, प्रत्यय पूछता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा जो ऊ आता है ना, वो आता हमारा पहले आता है, जो हमारा प्र आता है मतलब बाद में आता है, तो देखिए वो हमारा आगे रहेगा, प्र मतलब हमारा पीछे रहेगा, ठीक है। तो उससे हमारा उपसर्ग होगा, जो हमारा प्र होगा मतलब पीछे से हमारा क्या होगा, प्रत्यय होगा। तो हमको उपसर्ग बताना मतलब आगे वाला भाग बताना, ठीक है। इसमें अनुरूप शब्द में क्या कह रहा है, उपसर्ग क्या है, तो आप ही बताइए। यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रामकृष्ण में कौन सा समास है, जो रामकृष्ण है इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है। द्वंद्व समास है, अगर इसी का उल्टा मतलब अगर अपोजिट में जैसे माता हमारा पिता हो गया, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको अपोजिट वर्ड दिखेगा तो ये समझ जाना हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वाय समीर ब्यार पर्याय है, मतलब इसका आपको पर्यायवाची बताना कि तो किसके है, तारों के तो हो नहीं सकता, सूर्य के तो हो नहीं सकता, बादल के हो नहीं सकता, तो हमारा हवा का हो जाएगा, जो कि इसी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तस्में शब्द में विभक्त एवं वचन है, ठीक है। मतलब आपको बताना जो तस्में शब्द है ना, विभक्त एवं वचन है, तो हमारा चतुर्थी विभक्त एक वचन है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, मतलब जो संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए साधारण वाक्य हमारा होगा नहीं, साधारण वाक्य होगा वह स्कूल जाता है, वह खाता पीता है, वही हमारा साधारण वाक्य होगा। अब प्रश्न होगा मतलब प्रश्न करेगा क्या तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब संदेह, तो यहाँ पर ये पकड़ा गया, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नकारात्मक मतलब नहीं का बोध होगा वाक्य में, बस सिंपल। देखिए मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का कर्म वाच्य में परिवर्तित वाक्य है। जैसे आप पढ़ते हैं ना एक्टिव और पैसिव वॉइस ना, ये हमारा जो मैं पत्र लिखूंगा ना, ये हमारा एक्टिव वॉइस में लिखा गया। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो पैसिव वॉइस में आप इसको कैसे बनाते थे, तो सबसे पहले क्या करते थे, यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते थे, ठीक है। तो आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए लिखा है कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। अब ये लिखा है यहाँ पर मुझे पत्र लिखना है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आपका पहचान क्या था, पैसिव वॉइस में द्वारा तो बिल्कुल लगा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मुझे पत्र लिखना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा होगा मेरे द्वारा, बस ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर देखिए प्रतिदिन होगा नहीं, बहुत होगा नहीं, फिर यहाँ पर स्वयं होगा नहीं, तो आसपास हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड मैं आपको ना सभी लोगों की तरह चारों ऑप्शन नहीं पढ़ा, ठीक है। देखिए अगर मैंने जहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ा बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों की उत्तर दीजिए, जो कि आपको ना 3 प्रश्न दिए गए आएंगे, वो भी 2-2 नंबर के, उसके बाद आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए हम पढ़ते हैं पैसेज को, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया कि मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्य को खोलने और जानने समझने के उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह वहीं नहीं पहुँच सकता। तो आप इतना पढ़ेंगे ना तो आपको कल्पना फिर पंखों पर उड़ रहा है। मतलब जब आप सब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मतलब ये कौन सा किसने लिखा है, ठीक है। तो ये जो पैसेज है इसने किसने लिखा है, ठीक है। तो देखिए जो पैसेज है जयप्रकाश भारती ने लिखा है, ठीक है। इसका पाठ का नाम पूछेगा तो पाठ का जो नाम है पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ठीक है। पानी में चंदा चांद पर आदमी, देखिए यहाँ पे ये पूछा गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना। देखिए व्याख्या में क्या करना, बस आपको ना इन शब्दों को थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। देखिए फ्रेंड आप यहाँ पर पढ़ेंगे ना तो आपको यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ना यही पैसेज में लिखा, देखिए यहाँ पर लिखा गया कि अंतरिक्ष यात्री बनने का जो गौरव यूरी गागरिन को जाता, बस यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है अथवा लिखा है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप इसको कर लेना, ठीक है। ये दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ठीक है। आप इस पैसेज को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं। अब ये हमारा कहाँ से हो गया, ये हमारा हो गया गद्यांश है, ठीक है। अब हमें मिलेगा पद्यांश पर आधारित, ठीक है। ये हमारा गद्यांश हो गया। अब यहाँ से मिलेगा पद्यांश पर आधारित, ठीक है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना। देखिए यहाँ पर लिखा चरण कमल बंदा हरि है। देखिए इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये हर सेट में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझना, ठीक है। तो कहाँ से लिया गया है, मतलब किस पार्ट से इसके मतलब लेखक कौन है, ठीक है। तो आपको समझना है, ठीक है। तो आपको ना इस कमेंट करके बताना मतलब इसके पाठ का नाम क्या, ठीक है। मतलब ये किसने लिखा है, ये मतलब किसने लिखा है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है तो आपको कमेंट करके बताना, मतलब लेखक या पाठ का नाम आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। यहाँ पर कहा गया कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना। फिर यहाँ पर बार बार बंदव तिही पाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तिही आया, ठीक है। तो आप समझना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अथवा करके आप ये कर सकते हैं, अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ी से टूट जाएगी नदी, अगर ले तो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान भी। उपयुक्त गद्यांश का मतलब आपको संदर्भ बताना और आपको ये भी कमेंट करके बताना ये मतलब कौन से हमारा गद्यांश है, मतलब गद्यांश है मतलब इसके लेखक कौन है और इसका पाठ का नाम क्या। देखिए फ्रेंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब आप इसको खोजेंगे करेंगे तो आपको याद होगा, ठीक है। अगर मैं आपको इन सभी को बता दूंगा ना, मतलब जैसे मैंने आपको क्या क्या गद्य बताया, अगर इसी तरह मैं आपको पद्यांश भी बता दूंगा तो आप बुक खोल के नहीं देखेंगे। इसलिए आपको ना इन दोनों का मतलब पाठ और लेखक का जो नाम है आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए हमारा हो जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब एक्सप्लेनेशन करना। फिर यहाँ पर नदी में किसका प्रतीक है आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट क्या करें, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश पर एक संदर्भ हिंदी में, मतलब बस आपको इतना समझना है, संदर्भ लिखना है फिर हिंदी में अनुवाद करना, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर आपको अनुवाद मतलब संदर्भ का मिलेगा, 3 नंबर मतलब अनुवाद करेंगे और आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वाराणसी, तो वाराणसी लिखा गया तो वाराणसी होगा और क्या, बस आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और आपको पूरा टाइम नहीं देना, जहाँ तक लिखा बस आपको पकड़ना है। ये हमारा पैसेज है, जो भी संदर्भ है, संदर्भ मतलब कुछ भी हो, ठीक है। जो हमारा गद्यांश पद्यांश है मतलब किस पाठ से कहाँ से लिया गया, बस आपको यही पहचानना रहता है, ठीक है। और यहाँ पर इतना करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया होगा। फिर यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। नीर क्षीर विवेक हंसाल, क्या लिखा है, हंसालस्य त्वमेव तनु से चेता है। तो आपको ये भी अनुवाद करना, ठीक है। अगर आप इसको नहीं कर पाते तो आप इसको कर लेना, ठीक है। मतलब इसको नहीं यहाँ पर अथवा नहीं कहा गया, ठीक है। तो आपको ये तीसरा प्रश्न करना, आपको ये चौथा प्रश्न करना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर आपको मिलेगा संदर्भ का और 3 नंबर व्याख्या का, 5 नंबर पूरा हो जाएगा, ठीक है। और ये अन्योक्ति विलासक से लिया गया, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ बता दूंगा और पूरा नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए लिखा है 5वां प्रश्न, अपने पठित, यहाँ पर मैं पढ़ को बताता हूँ भैया क्या लिखा गया, ठीक है। खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। मतलब आपके ज़िले में ना आपके ज़िले में जो भी खंड काव्य लगता है ना उसके आधार पे ना आप आंसर देंगे और आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको कम से कम अगर आपको लिखना है इसको कम से कम आप लिखेंगे 1 पेज कर देना, ठीक है। मतलब जैसे ये हमारा है ना इधर का एक पार्ट इतना कर देना, ठीक है। नहीं तो 1 पेज समझिए दोनों तरफ, ठीक है। ये मत समझना, ठीक है। यहाँ से उसके बाद आपको करना मतलब जो भी आपका खंड काव्य लगेगा जो भी डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा हो जाता है 6वां प्रश्न स्टार्ट। और आपको ना यहाँ
पर देखिए फ्रेंड्स, मैं अगर चाहता ना दिए गए लेखक को, मैं ऐसे नहीं पढ़ता। देखिए आपको एक लेखक का जीवन परिचय देना है, उसके बाद ना मतलब यहाँ पर आपको कुछ लेखक दिए जाएंगे, 3 लेखक दिए गए हैं आपको, जिनका जीवन परिचय याद है ना, बस आपको उन्हीं को लिखना। उसके बाद साथ में आपको 1-2 रचना लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप उनकी रचना लिखोगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, मतलब उनका जीवन परिचय अगर आप रचना लिखोगे तो 2 नंबर मिला के 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर आपको गद्यांश से मिलेगा, उसके बाद यहाँ से आपको पद्यांश से मिलेगा, ठीक है। गद्यांश पद्यांश जैसे हम करते आते थे पैसेज, यहाँ पर आपको ऐसे भी दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना, रचना भी लिखना, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त का, रश खान, महादेवी वर्मा, अशोक वाजपेयी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है महादेवी वर्मा, तो आपको इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। फिर वही बात 3 नंबर आपको मिलेगा किसका, जीवन परिचय का, और 2 नंबर क्या मिलेगा, रचना, और 5 नंबर पूरा मिला के हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक श्लोक लिखना है कंठ से, जो ना इस प्रश्न पत्र में ना आया, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये हमारा था ना, मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर ये आया है, ठीक है। कहाँ गया, हाँ ये आया है, तो आप इसको नहीं लिखेंगे। अगर आप इसको लिखते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि आपको ऐसा एक श्लोक लिखना है कंठस्थ, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न कह रहा है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर प्राप्त करने पर चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना, ठीक है। आप इतना समझो पत्र लिखना है, अथवा कर सकते हैं कि आप मतलब जो भी नालियाँ, ठीक है, उनकी सफाई के लिए आप पत्र लिख सकते हैं, ठीक है, नगर निगम। अब यहाँ पर देखिए 9वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न को आपको उत्तर देना संस्कृत में, ठीक है। मतलब आपको जो आता हो। देखिए यहाँ पर यह स्थान है वाराणसी नगर कुत्र स्थित, फिर यहाँ पर कीर्ति, यहाँ पर देखते मैं आपको बता देता हूँ, चंद्रशेखर स्व क्या लिखा है, स्वगृहम किम अवदत्त, आपको इसको कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, 10वां प्रश्न क्या कहा गया, निम्नलिखित मतलब यहाँ पर आपको क्या करना, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना, किसी यात्रा का वर्णन, नई शिक्षा नीति, इंटरनेट, आत्मनिर्भर भारत, पुस्तकालय से लाभ, ये लिखना, ये सबसे बेस्ट है, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।